यो क्या बोलती पब्लिक। तो पिछले एपिसोड के अनुसार नाइन ने ज्यादा रेजिलियंस पॉइंट वाले मॉन्स्टर्स को पैदा करना शुरू कर दिया था और ये बात सुनने के बाद चूको बोलता है, एक मॉन्स्टर जो अपने से अलग टाइप का मॉन्स्टर बना रहा है, बिलीव करना मुश्किल हो सकता है कि टेन ने झूठ बोला हो। फिर होशिना बोलता है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर इस डाटा के अनुसार हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि अचानक से मॉन्स्टर्स के पैदावार बढ़ चुके हैं और एवरेज रेजिलियंस पॉइंट भी 2.6 से 4.8 हो चुका है। और देखा जाए तो 10 के बाद मैच हो रही है और कुछ गड़बड़ भी है मॉन्स्टर आउटब्रेक्स के बारे में। और इसके बारे में तो हमें पता है ही कि रीसेंट रिसर्च के अनुसार मॉन्स्टर आउटब्रेक्स के वजह से अजीब एनर्जी फैल रही है और इसके वजह से दुनिया में आसपास के जानवर और प्लांट्स एंड ट्रीज भी इफेक्ट हो रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि नाइन इसी फेनोमेना का यूज कर रहा है मॉन्स्टर क्रिएट करने के लिए। तभी हासेगावा पूछता है कि कोई लोकेशन के बारे में इन्फो है, मिली है कुछ इन्फॉर्मेशन? तो होशिना बताता है, ऐसा देखा जाए तो ये चीज सारी जगहों में हो रही है और करंट लोकेशन नहीं पता है हमें, पर अगर हम थोड़ा सर्च करें इस चीज पर तो जहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी पाई जाती हो कि मेगा मॉन्स्टर्स भी क्रिएट हो जाए, तो हो सकता है कि जहाँ फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशिया प्लेट मीट करता है ना, इनके बीच में हो सकता है, ठीक है, और उस जगह तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तभी मीना बोलती है, 10 और 9 को पता है सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को जो एब्जॉर्ब हो चुका है इनके द्वारा, और चीफ भी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो चांस है कि उनको डिफेंस फोर्स की स्ट्रेंथ की भी नॉलेज है, ठीक है। देखो हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि 9 ने अब देखो जितने भी इंसानों को मारा, ठीक है, और एब्जॉर्ब किया, जैसे कि ईसाओ जो अपना चीफ है, ठीक है, तो उसका दिमाग का जितना भी इंफॉर्मेशन था वो 9 को मिल चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। उसी तरह हो सकता है 10 ने जिनको एब्जॉर्ब किया होगा उनका भी इंफॉर्मेशन 10 के पास होगा, ये चीज, ठीक है ना, समझ जाओ। तो भैया जी इतनी इंफॉर्मेशन आपको जानना नेसेसरी थी, ठीक है, अब हम बकवानी करेंगे, मजा आएगा। तो हमारा होशिना बोलता है, इसका मतलब ईसाओ की जाने के बाद का नॉलेज तो इनको नहीं है। तो चलो कुछ अनप्रेडिक्टेबल करते हैं जिससे मीका फट जाए। तो जूरा बोलती है, अबे ठीक से बोलना अंडू, दिमाग का भांग हो मत के। तभी होशिना बोलता है, ए पगली तू हमारी जान है रे। सिंपल सी बात है, जितनी डिफेंस फोर्स की यूनिट्स 9 के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, हम उससे ज्यादा बंदे ऐड कर देते हैं यंग जनरेशन की मदद से और फिर 9 तभी मीना बोलती है, वेपन नंबर 6 खाली पड़ा है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी है और सबसे डेंजरस भी। डेंजरस, ठीक है ना, समझ जाओ, अनपढ़ नहीं हूँ मैं। तो इतामी बोलता है, इसका मतलब फॉर्मर किंग ऑफ मॉन्स्टर्स को न्यू किंग ऑफ मॉन्स्टर्स से लड़ाना। समझ आ रहा है भाई। तभी होशिना बोलता है कि कुछ लोगों के सेल सैंपल के लेने के बाद फाइनली 6 के लिए एक कंपैटिबल पर्सन मिल चुका है। तभी जूरा बोलती है, हैं? क्या तुम्हें कंपैटिबल बंदा मिल भी गया? तो होशिना बोलता है, उसने सब्जुगेशन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं किया है और उसने डिफेंस फोर्स एंट्रेंस एग्जाम में भी एवरेज स्कोर किया था और उसका नाम है लीनो इचिकावा। उसकी आंखें हमेशा शाइन करती है और वो यंग टैलेंट्स में से एक है जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। तभी सीन चेंज हो जाता है, कीकोरो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है 6 को और चैप्टर 59 स्टार्ट हो जाता है। जूगो ये 4th यूनिट कमांडर है, ठीक है, और ये थोड़ा वरीड होता है इचिकावा और 6 सूट के लिए, ठीक है ना, मतलब नंबर 6 वाला जो वेपन सूट है ना उसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके लिए। और 6 का रेजिलियंस पॉइंट 9.6 था जो कि मजाक नहीं है और हिकारी शिनोमिया की भी मौत हुई है जब 6 को डिफीट किया गया था और इस चीज को एक टीनेजर के हाथ में दिया जा रहा है। अब देखिए ये दल्ला
पता है इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीनो को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, ताकि वो 6 की सूट को एक्वायर कर पाए। तभी पीछे से आवाज आता है, लीनो इचिकावा इज रेडी। फिर सीन चेंज हो जाता है, उसके हाथ से चाय का कप छीन लिया जाता है। फिर लीनो पूछता है, वेपन 6 यूज करूंगा मैंने तो उस सूट को आज तक देखा भी नहीं है। तो ओगाटा बोलता है, देख मुन्ना, प्यार से बोलेंगे, अच्छा से सुन, तेरे को पता है कितना एमिनेंट मॉन्स्टर्स वेपन है, पूछ रहा है, ठीक है। ये इतना पावरफुल होता है कि एक अकेला इंसान मेगा मॉन्स्टर को गिरा सकता है, लेकिन मोस्टली मॉन्स्टर वेपन्स यूजर्स मर जाते हैं क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और भाई का देने वाली बात ये है कि वेपन 6 सबसे खतरनाक और पावरफुल वेपन है, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, समझ लो। और मुझे पता है कि एज अ डिफेंस फोर्स मेंबर ये सब बोलना ठीक नहीं है, पर बाबू फिर भी एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे लगता है तेरे को ये नहीं करना चाहिए, वेपन 6 को यूज मत कर। और फिर लीनो उसका ज्ञान सुनकर छोड़ देता है भाई सब कुछ, और नेक्स्ट सीन में टेस्टिंग करवाने लगता है। लीनो फिर मन ही मन में सोचता है कि काफका डिफेंस फोर्स में एक्सेप्ट हो गया है मॉन्स्टर होने के बावजूद भी, लेकिन उसका ड्रीम का क्या होगा, उसको कौन बचाएगा। फिर टेस्टिंग स्टार्ट होता है और फिर लीनो का भाई फटने लगता है। जैसे ही मॉन्स्टर नंबर 6 अपीयर होता है उसके सामने, लीनो का जाता है, 4 हो जाता है भाई, ठीक है। फिर वो उठता है हॉस्पिटल में सोचते सोचते कि भाई काफका तो फिर डेली ही ये सारा मारा कुट्टी सहता होगा जो वो अभी सह करके हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है भाई। फिर इहारू बोलता है कि तेरा उठ जा भाई, उठ। लीनो पूछता है वाई हम कहाँ है वाई, इहारू बोलता है फिर मेडिकल ऑफिस में थे गांडू। फिर ओगाटो बोलता है और बताओ जी क्या हुआ जी, आप हो गया क्या, पूरा सूट भी नहीं पहना था भाई तुम, फिर भी ये हाल है, पूरा सूट में तो मर ही जाओगे, अभी भी टाइम है, छोड़ दो ये सब। फिर लीनो बोलता है चमकार खा जी, अब तो हम करके रहेंगे। फिर ओगाटा सोचता है ये गांडू मर के ही जाएगा। एनीवेज, और वो बोलता है ठीक है तेरे को करना ही है तो फिर एक मन का टाइम देता है, ठीक है। अब हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा मत बोलना इसके बारे में, ठीक है। फिर लीनो डेली प्रैक्टिस किया और इहारू का देख करके जोश बढ़ने लगा। फिर टेस्ट के दिन एक मॉन्स्टर को मारना है लीनो। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है, लीनो एकदम फॉर्म में आ जाता है, इहारू भी एकदम फॉर्म में, लीनो का ऑरा पला सूट बूट पहन के। और जैसे ही स्टार्ट हुआ टेस्ट, लीनो कूदा एकदम स्पीड में, इहारू का पड़ेगा भाई। इतना स्पीड देख करके पता चला फिर इस टेस्ट का कुछ रूल भी है। रूल ये है कि इसको ये मॉन्स्टर को मारना है 10 मिनट के अंदर। तभी वो मॉन्स्टर लीनो के पैर को फ्रीज करता है और जैसे ही अटैक करने के लिए जाता है तभी इहारू बचा लेता है उसको। और फिर लीनो को मौका मिलता है और मॉन्स्टर पे अटैक करता है और बोलता है थैंक्स इहारू, आगे का काम अब मैं संभाल लूंगा। तो यार इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। और यार सब्सक्राइब करो यार, मुझे नहीं पता, बस हो जाना चाहिए, क्लिक करो भाई, क्योंकि तुम लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो यार, ये सब अच्छी बात नहीं है। शेयर करो इस वीडियो को, बाय बाय।